नमस्कार दोस्तों, मैं सपना एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मी टाइम में। फ्रेंड्स, आपका गोल चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कॉन्सिस्ट होना बहुत जरूरी होता है। हमें पता होता है कि हमें अपना काम खत्म करना है, पर फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट या एक दिन बाद कर लेंगे, ऐसा सोचते रहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग स्पोर्ट में होते हैं वो ज्यादा कॉन्सिस्टेंट होते हैं। वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको भी ये आदत अपने अंदर डेवलप करने में काफी समय लगता है। उनकी कंसिस्टेंसी का जो लेवल है, फिलहाल अगर हम उसका 10% भी हासिल कर लें तो हमारे लिए काफी होगा। आपको अभी कंसिस्टेंसी हार्ड लगती होगी, लेकिन आपकी लाइफ में भी वो टाइम जरूर आएगा जब आप में अपने आप ही कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, क्योंकि सबकी लाइफ में ये टाइम जरूर आता है। आप अपने आसपास ही जरा नजर डालिए। हमारी मम्मियाँ हर दिन खाना बनाती हैं, या जो वर्किंग पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो भी डेली अपने काम पर जाते हैं। और जॉब करने वाला एम्प्लॉय भी, चाहे उसका मन हो या ना हो, तब भी डेली उसे ऑफिस जाना होता है। जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो सबको सीधे रास्ते पर आना पड़ता है। और जिस दिन आपका काम आपकी मजबूरी बन जाता है, उस दिन सभी बहाने छोटे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि समय आपको बदले, समय रहते ही खुद को बदलना शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी। जब हमारी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होता है, दिमाग में अच्छी रिलैक्स फीलिंग होती है, तो ऐसे हालात में तो कोई भी अपना काम अच्छे से कर ही लेगा। लेकिन जब हमारी लाइफ में सब कुछ हमारी सोच से उल्टा हो रहा हो और लाइफ हमें चैलेंज कर रही हो, तब भी अगर हम अपना काम करते रहते हैं तो उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। सक्सेसफुल एंड टैलेंटेड लोगों के जो चेहरे हमारे माइंड में आते हैं, वो भी हमारे जैसे एक इंसान ही है, लेकिन वो जो काम शुरू करते हैं उसे लगातार करते रहते हैं। उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी, वहाँ से लेकर उनके सफल होने तक के बीच का जो सफर होता है, वही उनकी कंसिस्टेंसी होती है। और जाहिर सी बात है कि ये इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई इसे मेंटेन कर लेता। और जहाँ पर हम अपनी कंसिस्टेंसी खोने लगते हैं, वहीं पर हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। क्योंकि चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो ये याद रखिए कि आप कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जो ये सब कर रहे हैं। आपके जैसे लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं। आज हम एक कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 लोग हैं जो एक ही गोल पर काम कर रहे हैं और उनके पास 1 साल का समय है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, पर पर्सन बी अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस है। वो प्लानिंग करता है और पूरे साल जितना हो सके उतना कंसिस्टेंसी से अपना काम करने की कोशिश करता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी इंसान साल के 365 दिन तक लगातार अपने गोल पर काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो लगातार कोशिश करता रहता है। वही पर्सन ए भी अपने काम के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन किसी दिन तो उसे याद रहता है और किसी दिन वो भूल जाता है। कभी कभी उसका मन भटकने लगता है, वो मूवी देखने लगता है, प्रैंक देखने लगता है, व्हाट्सएप में लगा रहता है। और गलती से अगर किसी दिन उसने इंस्टाग्राम खोल लिया तो फिर तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम उसने वेस्ट कर दिया। ऐसा करते करते साल खत्म हो जाता है और उन दोनों के रिजल्ट में काफी फर्क आता है। पर्सन बी वहीं खुद पर प्राउड फील कर रहा है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, इस साल को मैंने बर्बाद नहीं किया, और दुनिया भी उसकी सफलता को देखकर हैरान रहती है। वही पर्सन ए अभी भी यही सोच रहा है कि मैं फिर से गोल बनाऊंगा और उन्हें अचीव करने की कोशिश करूंगा। वो पर्सन बी से 1 साल पीछे चला जाता है, लेकिन अभी भी वो कॉन्सिस्ट नहीं हो पाता और दोनों के बीच ये अंतर साल दर साल बढ़ता ही जाता है। यही तो होती है रियल लाइफ। तभी तो हमारे सामने ये कहानियां आती हैं कि एक इंसान 5 साल में कहां से कहां पहुंच गया और वहीं दूसरा जहां था आज भी वहीं है। तो अब तो हम ये कह सकते हैं ना कि सक्सेस के पीछे का कारण कंसिस्टेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, यही है कंसिस्टेंसी का मतलब और उसकी जरूरत। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। हम कॉन्सिस्टेंट इसलिए भी नहीं रह पाते कि कभी कभी हम सिचुएशन में इस कदर फंस जाते हैं कि हमें फील होने लगता है कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है और हमको सब तरफ से फेलियर ही नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी कंसिस्टेंसी खोने लगते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और डिमोटिवेट होके काम को बीच में छोड़ देना इजी है, पर डिस्टर्ब रहे फिर भी उसी काम को करते रहना हार्ड है।
इजी वे को चुनकर हम कमजोर बनते हैं और हार्ड को चुनकर स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब जरा कंसिस्टेंसी को हम मोटिवेशन की तरह ना लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वो 10,000 घंटे वाला रूल शायद आप सब भी जानते होंगे कि जिस दिन आप इतना टाइम अपने गोल को दे देंगे उस दिन आप टॉपर होंगे। आप चाहें तो 10 घंटे हर दिन देकर 3 साल में या फिर 3 घंटे हर दिन देकर 10 साल तक भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए हमें ये कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किसी को लाइफ में जल्दी सक्सेस मिल गई है तो किसी को बहुत लेट। मान लीजिए आपको अपना काम जो भी आप अभी कर रहे हैं करते हुए 1 साल हो गया है, और अगर मान लिया जाए कि आप अपने काम को हर दिन 6 घंटे देते हैं तो 1 साल के हो गए 2190 घंटे। यहाँ पर आपने 10,000 में से 2190 घंटे दे दिए और तभी अचानक अगर आपकी लाइफ में बुरा टाइम आया और आपने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया तो आपके 2190 घंटे तो वेस्ट हो गए और अब आपको फिर से 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए टाइम का इतना बड़ा लॉस हमें कभी भी नहीं करना है। और अगर आपकी लाइफ में हार्ड टाइम आ भी गया है तो कुछ दिन ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वापस शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे फिर से कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और इसको बनाए रखने का एक और तरीका है कि जब आपके पास आपके काम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचे, कोई दूसरा प्लान बी ना हो, तब भी हम सही तरीके से काम करते हैं और लाइन पर चलते हैं। एक पर्सन जिसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, उसने अपना काम शुरू किया है और वो उसे किए ही जा रहा है। एक तरीका काम नहीं कर रहा तो वो दूसरा तरीका अपना रहा है और अपने काम को बीच में नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तक आने में जो हार्ड वर्क और टाइम लगा है वो भी वेस्ट चला जाएगा और ये ही सही तरीका है। और अगर हम कंसिस्टेंसी को सबसे आसान तरीके से डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि हम अभी जो भी काम कर रहे हैं उसे करते चले जाएं हर दिन। तो ये ही कंसिस्टेंसी होती है और कंसिस्टेंसी ही आपकी सफलता के बंद दरवाजे की मास्टर की है। हो सकता है आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे हो, लेकिन एक दिन जरूर दिखेंगे। आप अभी अपनी मर्जी से कंसिस्टेंट हो जाइए या फिर बाद में मजबूरी में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी है, आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पसंद है आप खुद ही चुन लीजिए।